हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे एसएससी में, चाहे रेलवे में, चाहे पंजाब एग्ज़ाम में। आपको जिस तरह से पता है कि पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसमें परसेंटेज के 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो देखो, आज हम शुरुआत करते हैं परसेंटेज की। सबसे पहले हम परसेंट क्या बोलते हैं। देखो, परसेंट को क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। कोई भी चीज़ है, हमने किसी को परसेंट निकालना है तो 100 करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके 10th में मार्क्स कितने थे, तो आप मुझे बोलोगे कि सर मेरे 500 थे। कितने में से थे? मान लो 600 में से थे। 6 सब्जेक्ट थे, एक सब्जेक्ट 6 नंबर का था, तो आपने क्या करते थे? 100 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है ना। तो ये कितना आया हमारे पास? ये यही आया ना। इसको 6 से डिवाइड करते थे तो ये कितना हो गया? 8 छिका 48 और 2 6 3 18। ये कितने आ गए हमारे पास? 2। तो यानी कि 83.33% के लमसम थे। तो इस तरह से जब परसेंट निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं? 100 के साथ करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कल को आपको ये पूछूं कि बताओ 1% की वैल्यू क्या है, तो आप मुझे बोलोगे कि 100 है। मान लो परसेंट का मतलब हमने क्या लेना है? 100 लेना है। ये बात आपने ध्यान रखनी है जब परसेंटेज का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि 2% की मतलब वैल्यू क्या होती है, तो आप मुझे बोलोगे कि सर 2% अपॉन में 100, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 50। तो यानी कि 1/50 यही है। अब देखो, जिस तरह से मैं आपको बोलूं कि 25% का बताओ, 25% का क्या है? 25/100, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 4। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 1/4। हमारे पास ये हो गया 1/4। परसेंट निकालना है ना। परसेंट कैसे निकालना है? कल को अगर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 12.5% का दे दूं आपको, 12.5% का मैं आपको बोलूं कि बताओ फ्रैक्शन बताओ, तो आपको क्या करना है? देखो, 12.5% जब परसेंट है तो इसको परसेंट से ऊपर उड़ाएंगे, ये पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, तो मुझे बताओ ये कितना बन गया हमारे पास? 125 8 कितने होते हैं? 1000 होते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन गई? 1/8 बन गई। समझ में आई आपको बात? दूसरी बात, अगर मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1% का मतलब 100 होता है, और 1/2% का मतलब हमारे पास 50 होता है, 1/3% का मतलब हमारे पास 33.3 होता है, 1/4% का मतलब हमारे पास 25% होता है, क्योंकि 100 के साथ मल्टीप्लाई करते रहते हैं ना। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि 100 का कैसे हमने किया है, ठीक है। अब देखो, मैं अगर आपको ये बात पूछूं कि कब कोई मतदान में एक आदमी 20% वोट से हार गया, तो मुझे बताओ 20% वोट से हार गया। मान लो 100% वोट थे, 20% से हार गया, तो मतलब जीतने वाला कितने ले गया? 80% ले गया। यानी कि जो भी बात करेंगे वो 100 में से हम घटाएंगे और बढ़ाएंगे। ये बात आपने ध्यान रखना है। मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बताना चाहता हूं। जैसे कि मैं ये बोलूं कि कोई चीज़ 10% बढ़ाई है, 10% बढ़ा दी, तो 10% का मतलब क्या हो गया हमारे पास? देखो, ये हो गया, इससे ये कट गया, तो हमारे पास कितना हो गया? 1/10। 10% बढ़ा दी। बढ़ा कितनी दी? वैसे 10 थी, 1 बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? 11/10 होगी। तो हमारे पास क्या हो गया? 11/10 हो गया। दूसरी बात, दूसरे पेन पे भी चीज़ हमने 10% बढ़ा दी, तो इसको भी हम क्या लिख लेंगे? 11/10 लेंगे। तो बताइए, इस कारोबार में क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो ऐसे क्वेश्चनों में आपने ऐसे कर लेना है। देखो, 10 कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। फिर 10 बढ़ा, बढ़ा कितना? 1 बढ़ा। तो हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 100। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 121। कितना बढ़ा? 100 था, 121 हो गया। कितना बढ़ गया? 21% बढ़ गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। 29 तारीख को जो ईटीटी वालों का पेपर हुआ था, उनमें भी इन पे बेस पे एक क्वेश्चन आया था। स्टेटमेंट ऐसी नहीं थी, बट ऐसा था, इंक्रीज डिक्रीज पे। आप देखो, अब मैं आपको थोड़ी सी बात और समझाना चाहता हूं। देखो कि ये अपने पास इस क्वेश्चन करने के 2-3 मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि एक फॉर्मूला लगा दो, बस
एक ये फॉर्मूला लगा दो। दूसरी बात, तीसरा मेथड इस क्वेश्चन को क्या है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, एक ही क्वेश्चन के 3-4 तरीके हो सकते हैं, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। मैं बोल रहा हूं कोई भी चीज 10% इंक्रीज करी तो कितनी इंक्रीज करी, 110। 10% डिक्रीज करी तो कितनी करी, 90 इंटू 100, तो हमारे पास ये कितना हो गया, 11 नाया 99। 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 1%। समझे आ गई ना आपको। यहाँ पे डिक्रीज लेना है तो 100 से ले लेना है। अगर बढ़ा देते, मान लो बढ़ा देते, 10 बढ़ा देते तो कितना हो जाता, 110 हो जाता। तो यहाँ पे कितना आ जाता, 11 11 या 121, तो 100 से कितना बढ़ता, 21%। ये बातें आपने ध्यान में रखते हुए आगे की तरफ अपने चलते हैं, जो कि क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। मैंने बोला 100 से आपको हर चीज को करना है। देखो, इन ए विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी होने, 6600, देन नंबर ऑफ पर्सन इज इलिटरेट। सबसे पहले मैंने आपको बोलना क्या है, देखो मान लो गांव की पॉपुलेशन कितनी थी, 100% थी। 100% थी ना, कितने प्रतिशत लोग इलिटरेट है, ये जानकारी लेनी है हमने। और वो बोल रहा है 30% लोग क्या हैं, लिटरेट हैं। तो मुझे ये बताओ, ये तो लिटरेट हैं, तो इलिटरेट कितने हो गए, 70%। बोलो हाँ, 70% लोग इलिटरेट है। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 6600 है। तो 6600 मल्टीप्लाई 70% लगाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे। 2 0 से 2 0 काट दी, तो हमारे पास क्या आ गया, 7 छिक्का 42, 4 7 छिक्का 42 और 4 46। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया। दूसरा तरीका, ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका कैसे है, देखो आपने क्या कर देना है, सीधा ही, वैसे एग्जाम में आपको यही मेथड यूज करना है। देखो सीधा 70 पे जाना है आपको। ये तो लिटरेट थे और ये इलिटरेट हुए, आप बात उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो ये देखो कितना हो गया, 6600। अच्छा, 30% लोग क्या थे, लिटरेट थे। तो मुझे बताओ इसका कितना हिस्सा हो गया, ये 0 6 या 18, 1 18 और 1 कितने हो गए, 19। तो ये लोग तो क्या है उसमें, ये लोग तो क्या हैं, लिटरेट हैं। और इलिटरेट कितने हो गए, मान लो टोटल इतने थे, उसमें से माइनस कर देंगे हम 1880। तो अनलिटरेट कितने हो गए, हमारे पास 4620 हो गए। तो ऐसे तरीके से अपने को सम करना है। ये तरीका, बेसिक तरीका जो हमें सदा आना चाहिए, ये तरीका हमें पेपर में करना पड़ेगा। ठीक है जी। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, आराम से चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो अब बोल रहा है व्हेन 75% ऑफ नंबर इज एडेड टू 75, द रिजल्ट ऑफ सेम नंबर, सेम नंबर आ जाता है। वो ऐसा कोई नंबर है जिसमें 75% में 75 ऐड करने पे हमारे पास वो सेम नंबर आता है। तो मान लो कोई x नंबर था, उसका 75% में 75 ऐड करने पर, 75% में 75 ऐड करने पे वो सेम नंबर आता है। मान लो कौन सा आता है, x। समझ में आई आपको बात। तो इसका आप कैसे करेंगे, देखो 75x अपॉन 100 प्लस 75 इज इक्वल टू x। इसके नीचे 1 लगा देंगे, एलसीएम 1 आ गया। इसको सोल्व कर लेना, x की वैल्यू 300 आ जाएगी। ये इक्वेशन है, क्योंकि वो नंबर बताओ जिसमें 75% में 75 ऐड करने पे वो नंबर क्या होगा। ये देखो सेम नंबर आता है, तो वो नंबर कौन सा है, x है। क्वेश्चन आया हुआ पेपर में है, सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, मुझे बताओ 100 में 75% है ना, 75% की वैल्यू मैंने आपको बोला था कि 100 में से 75 माइनस करो तो कितना आएगा, 25% आएगा। उस 25% की वैल्यू क्या है हमारे पास, ऐड कितना करा है, इसको इक्वल रख दो। तो हमारे पास ये कितना आ गया, 75 अपॉन 25 इंटू 100। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 3। तो आंसर कितना आया, 300। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी, यही हमारा राइट आंसर है। तो 75, इसको भी सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। आपको इसमें एक बात समझानी है मैंने पहले। मुझे एक बात बताओ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट होते हैं। और आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट में कितना घंटे होते हैं? हाफ एंड आवर होता है। तो मुझे इस बात का पता लग गया आपको। तो मैं अगर आपसे पूछूं 15 मिनट में कितना घंटे का कितना हिस्सा है, तो आप करोगे सर 60 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो गया? 1/4 हिस्सा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 45 मिनट का बताओ, तो 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि घंटे में करना है ना कन्वर्ट, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 3/4 आवर हो जाएगा। अब इसने बोला क्या है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ डे, दिन। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 4 घंटे 30 मिनट का, यानी कि 4.5 घंटे अपॉन 24 इंटू 100। तो ये परसेंट उड़ाओगे तो हमारे पास ये कितना आ गया? 10। इस 0 से ये 0 कट गया, तो हमारे पास ये कितना आ गया? 12। ये आ गया 5, तो हमारे पास ये कितना आ गया? 225/12। 3 के टेबल में काट दो, इसको भी 3 पे और इसको भी 3 में। ये मन मन में करना होता है आपको, ठीक है ना? ज़्यादा पेपर में मन मन में करना होता है, ऐसे लिखना नहीं होता है वहाँ पे। अब देखो 3 पे कट जाएगा, तो ये कितना आ गया? 75, और ये कितना आ गया हमारे पास? 4। तो इनके फ्रैक्शन बनाओ। कैसे बनाओगे? देखो 18 चौकी 72, इनका मल्टीप्लाई होता है ना, सही तोड़ोगे जब, और बचा कितना? 3। तो इतने परसेंट बच गया ना हमारे पास। तो यही हमारा आंसर आ गया। इतना परसेंट था, दिन का इतना परसेंट था हमारे पास। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? 18 से ही 3/4 आया हुआ क्वेश्चन है। चाहे पेपर में अगर मैं पूछूं 1:25 का, तो कर दोगे ना? 25 मिनट को क्या लिख लोगे आप? ठीक है, 25 मिनट को क्या लिखोगे? 60 से डिवाइड कर देना, सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कोई बात नहीं, हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे ही। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो। देयर आर 25 क्वेश्चन इन एन एग्जाम, 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड टू ईच करेक्ट आंसर, 2 मार्क्स आर डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इफ सीमा हैज स्कोर्ड 70, हाउ मेनी ऑफ हर क्वेश्चन आर करेक्ट? कितने क्वेश्चन उसके करेक्ट हैं, ये बात पूछी है। उसने बोला क्या है, मान लो आप पेपर में देने गए कोई एग्जाम, उसमें क्या है कि 4 नंबर आपके क्वेश्चन सही होगा तो 4 नंबर होंगे, अगर क्वेश्चन गलत होगा तो आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, आपको अगर क्वेश्चन मान लो आपके गलत भी हो गया, तो आपको घाटा कितने का हो गया? कितने का हो गया? 6 नंबर का हो गया, क्योंकि सही आते तो 4 मिलते और गलत हो गया तो -2 हो गए, मतलब टोटल कितना हो गया हमारे पास? 6 हो गया। तो इधर देखो, इस क्वेश्चन को, ये बात मैं आपको बताना चाहता था कि 6 नंबर आपको लॉस हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो। देखो 70 नंबर थे, मान लो 100 नंबर का पेपर था, 70 आ गए, तो डिफरेंस कितने का हुआ? 30। आते तो उसको इतने है ना, इतने उसके नहीं आते, ये तो उसके नेगेटिव मार्किंग के हो गए, अपॉन 6 क्यों कटते हैं? जब उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये देखो, इसको कर दिया हमने 5 पे, क्वेश्चन टोटल है कितने? 25, तो इसके सही क्वेश्चन कितने हुए? 20 ही हुए। ये तो है शॉर्टकट। अगर जिस बच्चे को शॉर्टकट समझ में नहीं आया वो लो, देखो लेंथी मेथड से, मान लो उसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 थे, 25 क्वेश्चन थे, x क्वेश्चन उसने कर लिए, और ये कितने हो गए हमारे पास? 25 - x। 4 क्वेश्चन वो हैं जो 4 नंबर का सही नंबर आए, और गलत में ये है। तो बस कर दो इसको, देखो 4 - 2 25 - x, और नंबर आते कितने हैं उसके? 70। अब जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं वो कर लेंगे, जिन्होंने नहीं है वो कोशिश करो। देखो 4x माइनस ये कितना हो गया हमारे पास? 50, और ये कितना हो गया हमारे पास? ये कितना हो गया? -2x। ऐसे ही हो गया ना। जब इसको बाहर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 50, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये इधर लाओगे तो कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 6x, और वो कितना हो गया हमारे पास? बताइए, ये कितना हो गया? ये इधर जाएगा तो ये कितना हो गया? 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ में आई? चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। यहाँ पे आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखी होगी, अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके 6 नंबर कटेंगे। 5 क्वेश्चन है कितने? इतने क्वेश्चन उसके। हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर इनकरेक्ट? तो कितने थे? 25 थे, 5 गलत हो गए, तो कितने करेक्ट हो गए? 20। ये शॉर्टकट है, ये लॉन्ग कट है। आपको जैसे समझ में आए वैसे कर लो। क्वेश्चन को, वीडियो को बार बार देखो,
जिस आदमी को समझ आ गया उसके बार बार पेपर क्लियर होंगे। ठीक है जी, आगे देखो अगला क्वेश्चन। देखो मैंने आपको वीडियो में पहले ही समझा दिया था, ये क्वेश्चन समझा दिया था ना। देखो, व्हाट परसेंट चेंज ए नंबर व्हेन इट फर्स्ट डिक्रीज 10% देन इंक्रीज 10%। मुझे बताओ फर्स्ट डिक्रीज कितना हो रहा है। मान लो कोई नंबर है, वो पहले डिक्रीज कितना हो रहा है 10, फिर इंक्रीज कितना हो रहा है 10, तो 110। तो मुझे बताओ कितना हुआ 110 इंटू 90 अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, हमारे पास आंसर कितना आया 99। अब देखो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 100 से 1 कम है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा डिक्रीज, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने आपको कि 10% डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना 10% डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें उन्होंने क्या बताया 1/10। मान लो 10 थी, 1 डिक्रीज हो गया, ठीक है ना, तो कितना बच गया 9। मान लो 10 था, 1 डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 9। फिर बोल रहा है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो कितना इंक्रीज हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है तो कितना इंक्रीज हो रहा है, मान लो यही था ना 1/10, तो 10 था, 1 बढ़ गया 11 हो गया, तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया 100, इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया 99, डिफरेंस कितना हुआ -1। हमारा आंसर क्या आ गया -1 डिक्रीज। अगर पॉजिटिव में आता तो इंक्रीज लिख देते, यहां पे क्या हो गया डिक्रीज में आ रहा है। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका देखो, एक फॉर्मूला आप लगा लो, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अब यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे क्या करना है, यहां -10 लिखना है और यहां भी -10 लिखना है, तो यहां पे +10 तो इंक्रीज, ये कट जाएगा, ये -10 और 100, यहां पे भी 10 है ना, तो ये माइनस का 100 अपॉन 100, तो ये कितना हो गया -1। ये हो गया, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये बात आप देखना। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको 3 तरीकों से सवाल करा दिया। ठीक है जी, आगे देखो, इफ द सैलरी ऑफ मनोज इज 40% लेस देन द सुभाष। सुभाष से मनोज की सैलरी कितनी है, मनोज की सैलरी 40% लेस देन द सुभाष। तो मुझे बताओ सुभाष है मनोज है, मान लो सुभाष की सैलरी कितनी है 100 है, यही है ना, 100 ही है ना। मनोज इज 40% लेस देन दैट ऑफ सुभाष, सुभाष से 40% लेस है, तो मुझे बताओ 40% लेस है, यही है ना। तो मुझे बताओ 40% लेस है तो कितनी हुई 60 हुई, 40 तो लेस है ना, 40 तो लेस है। मुझे बताओ व्हाट परसेंट ऑफ मोर देन दैट ऑफ मनोज, कितने परसेंट उससे ज्यादा है, तो ये लो अपॉन 60 इंटू 100। तो मुझे बताओ इससे ये 0 कट गई, तो वो कितना हो गया हमारे पास 400/6, तो आंसर कितना आ गया 200/3। तो हमारे पास आंसर सुभाष की सैलरी कितनी ज़्यादा है उससे 40, तो ये कितना पे गया हमारे पास, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 200/3। तो ये सुभाष की ज़्यादा है कितनी 200/3। अगर इस क्वेश्चन को वो फ्रैक्शन में दे देता तो क्या करते आप, ये करते 66 दिया 198 और 2 इतने परसेंट ज़्यादा आती। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए, देखो स्क्रीन पे है। ए पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू द एल्डर सन, 30% ऑफ रिमेनिंग टू द यंगर सन, 10% ऑफ बैलेंस टू डोनेटेड बाय द ट्रस्ट, ही लेफ्ट। अभी भी उसके पास 1080 रुपए बचे हुए हैं, तो बताइए उसकी इनकम कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है, इधर देखो, मेरे को ये ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका आपके पास मैंने आपको बता दिया। मान लो उसकी 20% सैलरी थी ना, इसका फ्रैक्शन क्या हो सकता है 1/5। मान लो उसकी सैलरी कितनी थी 5 थी, 1 लगा दी तो बची कितनी 4/5, यही बची। अच्छा 30% सैलरी थी, ये कितना हो गया हमारे पास 100, तो ये कितना हो गया 3/10। मान लो 10 उसकी सैलरी थी, 3 लगा दी तो बची कितनी रिमेनिंग, रिमेनिंग बोला है ना उसने, बची कितनी, तो रिमेनिंग कितनी 10 थी, मान लो 3 बच गई तो बची कितनी 7। फिर वो बोल रहा है 10% ट्रस्ट को दे दी, तो ये कितनी हुई 1/10, 10 थी 1 ट्रस्ट को दे दी तो बची कितनी 9/10। अभी भी उसके पास 1000 कितने रुपए बचे हुए हैं 1000,
10,080 रुपये बचे हुए हैं। तो हमारे पास देखो 16 कर दो, इसको 16 कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, इसमें मान लो उसकी सैलरी कितनी थी, x थी, 20% वो दे देता है। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को क्या कर देता है, 100 में से माइनस करना है आपने। तो 20 में से कर दिया तो कितना हो गया, 80। ये कितना बच गया हमारे पास, 30 को 100 में से करोगे तो कितना बचा, 70। नीचे क्या बच गया, 100। यहाँ पे फिर कितना हो गया, 90। यहाँ पे कितना बच गया, 100। बची सैलरी उसके पास कितनी, 10,080। 1,80,000 है, 1,22 सैकड़ा हज़ार, हाँ 10,080, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनको पलट दो, ऊपर ले जाओ इनको सभी को। तो ये देखो, ये ऐसे आ गए ना। अब ये कितना आ गया हमारे पास, 8 × 7 × 9, तो ये आया ना। देखो अब इस जीरो से, इस जीरो से और इस जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी, यही बचा। अब ये कितना होता है हमारे पास, ये कितना हो गया, देखो देखो 102 निम्मा 8, 9 दूनी 18, और ये कितना हो गया 0 1। तो इस टाइप से ये कट जाएगा, ठीक है ना। ये इस पे कट गया, ये किस पे कट गया, इसका ये कट गया 2 पे, ठीक है ना। 2 पे कट गया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 20,000 आ गया। काटना है बस, सोल्व करना है, ऊपर घुमा के चल जाओ। जब रिमेनिंग का केस आए तब ऐसे कर देना। पहला तरीका, ठीक है ना, आपको संकोच नहीं करना है, ठीक है। अगर आप तीसरा तरीका करना चाहते हो तो 100 का 20%, 100 का 20% कितना होता है बताओ, 20 होता है। तो बचा कितना, 80। 100 का 30%, 30% ही होता है ना, ठीक है। तो 100 का 30% कर दो, कोई बात नहीं। जो बचेगा उसका फिर कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, ठीक है ना। इतने रुपए उनको सीधा रख देना, आपका आंसर आ जाएगा लगभग 20,000, ठीक है जी। 3 तरीकों से मैंने आपको बताया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इफ द मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉयज इज इंक्रीज्ड बाय 8/3%, 8/3%, इतने परसेंट। मैंने आपको बोला उसकी सैलरी पहले 3 थी, बढ़ के कितनी होगी, 8 होगी। मैं बार बार बता रहा हूं आपको ऐसे क्वेश्चन, कैसे 3 थी बढ़ के 8 होगी, तो 8 में ऐड कर दो, कितनी इंक्रीज हुई, 8। उसने बोला ही गेट 72 रुपीज मोर, कितने, पहले 3 थी फिर 8 होगी, मतलब इंक्रीज कितनी हुई, 8 हुई। किस पे, 8 पे। इंक्रीज हुई कितनी, 72। तो 1 की वैल्यू कितनी होती है, 9 8 72। तो हमारे पास 100 पे कितना हो जाएगा, परसेंट निकालने, 100 पे कितना हो जाएगा, देखो 100 पे नहीं पूछा है, हिज मंथली सैलरी, उसकी महीने की सैलरी कितनी थी। तो बताओ एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं। तो मुझे बताओ 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे उसको, तो ये कितना लगभग आ जाएगा आपका, 2700 के लगभग आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। मंथली सैलरी क्या हो जाएगी उसकी, 2700 के लगभग हो जाएगी। आगे देखो अगला क्वेश्चन। आगे देखो, तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। इफ तुलसीराम सेव 720 रुपीज विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी। मतलब क्या हुआ कि 20% वो पैसे सेव करता है। कितने परसेंट करता है, 4% करता है। 4% सेव करता है, जो कि 720 है। तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू क्या होगी, 720/4। तो हमारे पास कितना हो गया, 180। मतलब 100% का कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया, 18,000 हो गया। अब मुझे बताओ उसकी सैलरी ज़्यादा कितनी थी, 120 ज़्यादा थी ना, 120 ज़्यादा थी। तो डिवाइड कर देंगे 100 से, इंटू लगा देंगे 100। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, इसको कर दिया इस पे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 150 पे, और 15 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 15,000, ऑप्शन ए, ठीक है। जो भी सेव कर रहा है इतने रुपए, जो कि 4% है, उसको सामने रख दो बस, और कुछ नहीं करना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब उन्होंने कहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ कॉलेज 3:2। 3:2 क्या है,
रेशो है बॉयज और गर्ल्स का। इफ 20% बॉयज एंड 25% गर्ल्स आर अडल्ट, द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हुज आर नॉट अडल्ट, कितने बच्चे जो हैं वो अडल्ट नहीं हैं। मुझे बताओ एक बात इस क्वेश्चन में आपको ये देखनी है कि 3:2 दे दिए ना, तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए आप इसके 100 बना लिया करो। ये 300 लिख लो, ये 200 लिख लो, क्योंकि ये 2 0 तो 2 0 कटी जाती है रेशो में। तो करना क्या है अपने को, इनको 300 बना लो, इनको 200 बना लो। मुझे एक बात बताओ, 20% स्टूडेंट क्या है, अडल्ट हैं। अडल्ट हैं तो इन्होंने नोट का पूछा है, तो मुझे बताओ 20 तो अडल्ट हैं, तो 100 में से 20 गए तो 80 कौन से हुए, नॉन अडल्ट हुए। और इसमें से कौन से हुए, इसमें कौन से हुए, 75 नॉन अडल्ट हुए। ठीक है ना, 100 से मान लो, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये तो कट गया इसके ऊपर, तो ये कितना हो गया, 8 दूनी 24, 240 तो क्या थे, नॉन अडल्ट थे। और ये कौन से थे, 150 कौन से थे हमारे पास, जो वुमेन, जो गर्ल है वो नॉन अडल्ट है। तो मुझे बताओ इनका रेशो कितना आ गया, 390। टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल कितने थे, 300 और 200, टोटल कितने थे, 500। उसको नीचे रख लो, इनटू कर दो 100 के साथ, 2 0 से 2 0 कर दो, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो। ठीक है ना, 7 5 35, 4 8 5 40, 78% हमारे पास आंसर आ गया। बात समझ में आई आपको, छोटी सी बात है, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई है। एक तरीका, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, देखो कौन सा तरीका, 20% अडल्ट हैं, 25% लड़कियां अडल्ट है, मान लो 80% क्या थे, नॉन अडल्ट थे, वो कितने थे, 75 थे। तो मुझे एक बात बताओ, ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में कर रहा है। देखो मिक्सचर और एलिगेशन से भी ऐसे कर सकते हो आप, कैसे, 80% ये क्या थे, नॉन अडल्ट, मैंने यहीं से फाइंड कर लिया कि 20% तो अडल्ट बॉयज हैं ही। ठीक है ना, तो अडल्ट कितने नहीं हुए, 80 नहीं हुए, ये 75 नहीं हुए, ये 25 तो है ही। नॉन अडल्ट का पूछा है, उनको पहले ही लिख लिया। और जिनका रेशो क्या है, 3:2 है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, मिक्सचर और एलिगेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपने देखना है क्या होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये डी होता है। तो डी माइनस बी होता है और ए माइनस डी होता है। तो डी माइनस बी करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं कि 75 में से 75 घटाऊं तो 3 आए, तो यहाँ पे 78 लिखूं ना, 78 में से 75 गया तो 3 आता है रेशो, ये गिवन है। और 80 में से 78 घटाता हूं तो क्या आता है, 2 आता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ही क्या होगा, 78 होगा। जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो इसी तरह से मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं और पेपर में निकल जाते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतने क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 2 बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, उसमें भी हम परसेंटेज के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ओके, धन्यवाद।